हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि बहुत न्यूज़पेपर्स वगैरह में डिस्कस किया जाता है और बहुत सारी जगह पे डिस्कस होता है लिटरेचर में। बट आम इंसान को समझ नहीं आता कि भाई ये है क्या। तो सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे। तो उनको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले चलते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल वर्ड्स में विद इन द कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उसको जीडीपी कहते हैं। जितनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उतना जीडीपी हाई होगी, मतलब कि ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है। ठीक है, तो इसके कई मायने होते हैं। मगर क्या जीडीपी रियली में वेलफेयर दिखाती है या नहीं दिखाती, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने लगा हूँ। मतलब आने वाले टाइम पे बनाऊंगा, शायद आज या कल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है नॉमिनल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हमने विद इन द कंट्री मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने 100 यूनिट्स बनाए, पूरे कंट्री ने 100 यूनिट्स बनाए किसी पर्टिकुलर चीज़ के, या फिर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो बनाए 100 करोड़ यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मल्टीप्लाई बाय उनका जो करंट प्राइस है। कौन सा प्राइस? जो करंट है। तो जो भी उनकी वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे ये वाला नॉमिनल जीडीपी। समझ गए बात? तो नॉमिनल जीडीपी सिंपल वर्ड्स में क्या है? इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री यूजिंग करंट ईयर प्राइस और प्रिवेलिंग प्राइस। इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी कहा जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं, सॉरी उल्टा बोल गया, करंट प्राइस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जितनी भी जीडीपी इस करंट ईयर में हमने बनाए हैं गुड्स एंड सर्विसेज उसको मल्टीप्लाई करना है आज के प्राइस से। इसीलिए क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी। समझ गए बात? अगर इसे उल्टा चलें तो इसका ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, नॉमिनल जीडीपी इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी किस चीज़ की? जो भी जीडीपी हमने बनाई है। ठीक है, और प्राइस क्या है? करंट ईयर प्राइस, जो आज चल रहे हैं, इस साल चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और लिखते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी सिंपल वर्ड्स में क्या है? इससे उल्टा कर लो कि भाई क्वांटिटी जो करंट ईयर में हमने बनाई मल्टीप्लाई बाय प्राइस जो है बेस ईयर के हैं। प्राइस बेस ईयर के, बेस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता, बेस ईयर का मतलब होता है जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वो बेस ईयर डिसाइड करता है कि पिछला साल होगा या पिछले से पिछला साल होगा। ये भी इनकी एक चाल होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले इसको रीड करते हैं। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इन 1 ईयर। कि विद इन द कंट्री जितना भी माल बना, गुड्स या सर्विसेज बने, उसको मल्टीप्लाई कर दे बेस ईयर प्राइस से, पुराने साल के प्राइस से, तो ये हमें बताता है रियल जीडीपी। समझ गए बात? अब आप ध्यान से सोचिए, जो मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट्स कैसे इसे मैनिपुलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस सिचुएशन में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिचुएशन है, मान लो कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में जीडीपी बहुत गिरी हुई है। ठीक है, जीडीपी हर एक कंट्री की तकरीबन गिरी हुई है। बट दिमाग से सोचें, अगर हमेशा जब भी मार्केट में रिसेशन या डिप्रेशन आता है, जिस टाइम प्राइजेस काफ़ी लो होते हैं, उन प्राइजेस को लेके और हायर लेवल ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादातर कंट्री क्या करते हैं? अपनी जीडीपी को कंपेयर करने लग जाते हैं बेस ईयर से, और बेस ईयर ऐसा ईयर लेते हैं जिस ईयर में तो बहुत बुरा हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में तो अच्छा ही होगा ना। तो जब हम बेस ईयर इतना पुअर परफॉर्मेंस वाला लेंगे तो नेक्स्ट ईयर अगर अच्छा करेंगे तो ग्रोथ रेट तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में, जैसे छोटे होते मैं क्या करता था, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या करता था, मैं घर जाता था तो जब मेरे कम नंबर आए होते थे, घर वाले पूछते थे कि इतने कम नंबर क्यों आए। मैं किससे कंपेयर करता था? इंटेलिजेंट लोगों से कंपेयर नहीं करता था। मैं कहता था देखो जी, फलां फलां बच्चे के तो 10 नंबर हैं और मेरे 35-40 नंबर है, तो उससे तो ज़्यादा ही है। तो कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स बेस ईयर प्राइस ही इतना ऐसा ले लेती हैं जिसकी वजह से जो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है और हम खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।